नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल इट्स उत्तम ऑफिशियल में। आज मैंने आपके लिए एक ऐसी वीडियो तैयार की है जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, एकदम यूनिक और धमाकेदार। इसलिए वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दाऊ बाबा की पत्नी उनके साथ क्यों नहीं होती, एक गूढ़ सत्य का विश्लेषण। भारत एक धार्मिक और आध्यात्मिक भूमि है। यहाँ पर अनेक देवी देवताओं की पूजा होती है। अधिकांश देवी देवताओं के साथ उनकी पत्नियों का होना एक सामान्य बात मानी जाती है। ये परंपरा सदियों पुरानी है। हर देवता के साथ उसकी पत्नी एक साथ दिखाई जाती है। ये युगल प्रतीक रूप में प्रेम, शक्ति और पूर्णता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसके माध्यम से यह बताया जाता है कि पुरुष और स्त्री का मेल सृष्टि के संतुलन का आधार है। उदाहरण स्वरूप भगवान शिव के साथ माता पार्वती, भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी, भगवान ब्रह्मा के साथ माता सरस्वती। ये जोड़ी प्रकृति और पुरुष का सामंजस्य दर्शाती है। संसार की रचना इसी संतुलन पर आधारित मानी जाती है। परंतु दाऊ बाबा की स्थिति इस सामान्य व्यवस्था से अलग क्यों है? ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है। दाऊ बाबा को हम एक विशेष आध्यात्मिक तत्व के रूप में मानते हैं। दाऊ बाबा का स्वरूप एक ऐसा तत्व है जो पूर्ण और अखंड है। उनका कोई साथी नहीं होता। उन्हें केवल एक आत्म तत्व माना जाता है। इस बात का अर्थ यह है कि दाऊ बाबा स्वयं में पूर्ण हैं। उनका स्वरूप निर्गुण और निराकार है। ये दृष्टिकोण भारतीय आध्यात्मिक दर्शन के बहुत निकट है। अद्वैत वेदांत में ब्रह्म का स्वरूप निराकार और स्वयं पूर्ण माना गया है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। इस वाक्य का अर्थ यह है कि ब्रह्मा ही परम सत्य है और सृष्टि माया के समान है। जीव भी ब्रह्मा का अंश है। इसी विचारधारा के अनुरूप दाऊ बाबा को देखा जाता है। उनका अकेलापन ये बताता है कि ब्रह्मा के लिए साथी की आवश्यकता नहीं होती। उनके भीतर संपूर्ण ब्रह्म तत्व व्याप्त है। कुछ लोक कथाओं में ये कहा जाता है कि दाऊ बाबा ने संसार के सभी मोह माया को त्याग दिया था। उन्होंने विवाह का त्याग इसलिए किया ताकि वे अपने ध्यान और साधना के माध्यम से केवल ब्रह्म तत्व से मिल सकें। उनके लिए बाहरी संबंध केवल एक बाधा बनकर उभरे। उन्होंने केवल आत्मा के साथ संबंध को महत्व दिया। यही कारण है कि उनकी पत्नी उनके साथ नहीं होती। दाऊ बाबा का ये स्वरूप ये संदेश देता है कि प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम उद्देश्य स्वयं के भीतर जाकर अपने ब्रह्म तत्व का बोध करना है। बाहरी संसार की जोड़ी केवल प्रतीकात्मक है, परंतु आत्मा साक्षात्कार की यात्रा केवल अकेले की जाती है। यह यात्रा स्वयं की गहराई में जाकर ब्रह्म तत्व से मिलने की प्रक्रिया है। आधुनिक युग में जहाँ प्रत्येक व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं और बाहरी रिश्तों में उलझा हुआ है, वहाँ दाऊ बाबा का ये स्वरूप हमें ये स्मरण कराता है कि असली पूर्ति केवल भीतर की शांति और ब्रह्म तत्व का बोध है। बाहरी रिश्ते अनिश्चित हैं, उनका स्वरूप अस्थायी है, परंतु आत्मा का स्वरूप शाश्वत और निराकार है। दाऊ बाबा की पत्नी उनके साथ न होने का तात्पर्य यह नहीं कि उनके पास कोई कमी है। उल्टे ये दर्शाता है कि वे स्वयं में पूर्ण हैं। अन्य देवी देवताओं की जोड़ी उनके शक्ति के संयुक्त उपयोग का प्रतीक मानी जाती है, परंतु दाऊ बाबा का स्वरूप ये शिक्षा देता है कि परम तत्व का कोई साथी नहीं होता, क्योंकि वे स्वयं में संपूर्ण हैं। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे समझना आसान नहीं है। ये केवल गहन ध्यान और सत्संग के माध्यम से समझा जा सकता है। बाहरी संसार के चकाचौंध से ऊपर उठकर आत्मा के स्वरूप को पहचानना सबसे कठिन काम है। यही कारण है कि दाऊ बाबा का स्वरूप एक गूढ़ रहस्य बना हुआ है। ये भी कहा जाता है कि दाऊ बाबा का ये स्वरूप भक्तों को यह प्रेरणा देता है कि जीवन का उद्देश्य केवल प्रेम, संबंध और सांसारिक सुख सुविधाओं में नहीं है। असली लक्ष्य है अपने भीतर जाकर स्वयं का ब्रह्म स्वरूप पहचानना। आत्मा स्वयं में पूर्ण है। ये पूर्णता बाहरी संसार के किसी भी तत्व से प्रभावित नहीं होती। दाऊ बाबा का ये स्वरूप हमें यह भी बताता है कि सच्चा भक्त केवल अपने भीतर जाकर ध्यान के माध्यम से ब्रह्म तत्व से जुड़ सकता है। बाहरी रिश्ते केवल प्रारंभिक अवस्था में मददगार होते हैं, लेकिन अंतिम अवस्था में ये सब अप्रासंगिक हो जाते हैं। यह अंतिम लक्ष्य आत्मा का ब्रह्म तत्व से मिलन है। अनेक संतमत और परंपराएं इसी विचार को मान्यता देती हैं। जहां अन्य देवी देवताओं की जोड़ी सामंजस्य और शक्ति का प्रतीक होती है, वहीं दाऊ बाबा का अकेला स्वरूप आत्मा की पूर्णता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसलिए दाऊ बाबा की पत्नी उनके साथ नहीं होती। ये केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि एक गूढ़ सत्य है। ये सत्य हमें ये सिखाता है कि ब्रह्म तत्व का कोई साथी नहीं होता। वे स्वयं में संपूर्ण हैं। दाऊ बाबा का ये स्वरूप भक्तों के लिए एक गहन ध्यान का विषय है। इसे समझने के लिए केवल श्रुति ग्रंथों का अध्ययन नहीं पर्याप्त है। गहराई में जाकर सत्संग, साधना और स्वयं के मन का निरीक्षण करना आवश्यक है। तभी हम इस रहस्य को समझ सकते हैं। ये सत्य उन लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है जो आध्यात्मिक पथ पर चलना चाहते हैं। वे समझ सकते हैं कि परम तत्व का कोई साथी नहीं होता। उनका ये स्वरूप केवल आत्म साक्षात्कार की ओर इशारा करता है। बाहरी संसार के सभी संबंध केवल माया के अंश हैं। अंततः ये समझना महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति का अपना ब्रह्म तत्व है। बाहरी संबंध केवल अस्थायी सुख सुविधा का माध्यम है, परंतु सच्चा सुख अपने भीतर जाकर आत्मा के स्वरूप को पहचानने में है। दाऊ बाबा का ये स्वरूप हम सभी के लिए एक प्रेरणा बनता है। ये हमें ये बताता है कि अंतिम लक्ष्य केवल आत्मा का ब्रह्म तत्व से मिलन है। संसार में अनेक रिश्ते होते हैं,
परंतु आत्मा का परम तत्व से संबंध अनंत और अटल होता है। ये गूढ़ सत्य केवल अनुभव और ध्यान के माध्यम से समझा जा सकता है। यह एक ऐसी शिक्षा है जो हर भक्त के जीवन को दिशा देती है। बाहरी संसार में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु ब्रह्म तत्व का स्वरूप हमेशा स्थिर और अविचलित रहता है। इसलिए दाऊ बाबा की पत्नी उनके साथ नहीं होती। ये केवल एक रहस्यमय तथ्य नहीं, बल्कि एक दिव्य सत्य है। इसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा के गूढ़ स्वरूप की ओर प्रेरित करना है, ताकि वे अपने भीतर जाकर ब्रह्म तत्व का बोध कर सकें। दाऊ बाबा का ये स्वरूप हमें ये याद दिलाता है कि परम तत्व केवल एक है, उनके अलावा कोई दूसरा साथी नहीं। उनके स्वरूप में संपूर्ण ब्रह्म तत्व समाया हुआ है। यह एक महान शिक्षा है जो हर साधक को आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करती है। बाहरी माया, मोह और रिश्ते केवल प्रारंभिक पथ का हिस्सा हैं। अंतिम सत्य केवल आत्मा का ब्रह्म तत्व से मिलन है। इस प्रकार दाऊ बाबा की पत्नी उनके साथ न होना एक ऐसा संदेश है जो हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। ये हमें ये समझने का अवसर देता है कि परम तत्व स्वयं में संपूर्ण है। बाहरी साथी की आवश्यकता केवल माया है। हर साधक को यह समझना चाहिए कि उसकी आत्मा भी उसी ब्रह्म तत्व का अंश है। बाहरी संसार के संबंध केवल अस्थायी हैं, परंतु ब्रह्म तत्व से मिलन अटल और अनंत है। दाऊ बाबा का ये स्वरूप सदैव प्रेरणा बना रहेगा। ये सत्य हमें आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करेगा, बाहरी संसार के बंधनों से ऊपर उठकर हमारे भीतर के ब्रह्म तत्व को पहचानने